Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 28.1.2 ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म के बारे में, जिसको हम लोग पारसी धर्म कहते हैं। विद अ हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट लिविंग रिलीजन्स। अब देखिए, पारसी धर्म को ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म कहते हैं और इनका जो इतिहास है वो लगभग 3000 साल पहले से है। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये मोस्ट एंशियंट लिविंग रिलीजन है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट नोन रिलीजन ऑफ एंशियंट और प्री इस्लामिक ईरान। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जाना गया प्राचीन धर्म है। यह इस्लाम से पहले है और यह ईरान में है। द रूट्स ऑफ Zoroastrianism can be located in an eastern Iran tribal and pastoral society. पारसी धर्म जो है ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म, इसकी जड़ आपको पूर्वी ईरान, फिर आदिवासी और पैस्टोरल जो समाज है वहाँ पर मिलेगा। The religion originated around 1000 BC and developed further under the first Iranian Empire. अब यह जो धर्म है ये लगभग 1000 ईसा पूर्व में ये स्टार्ट हुआ और यह पहले ईरानियन जो एम्पायर थे उनके अंदर इसका विकास हुआ। ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म टेक्स इट्स नेम फ्रॉम दैट ऑफ इट्स फाउंडर ज़राथुस्त्रा और ज़ोरोएस्टर, who probably lived around the beginning of the first millennium BC. अब देखिए, ये जो शब्द है ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म, यह नाम उसके जो फाउंडर थे उनसे मिला। उनका नाम था ज़राथुस्त्रा और ज़ोरोएस्टर, जो कि माना जाता है कि फर्स्ट मिलेनियम BC ईसा पूर्व के आरंभ में था। द स्टोरी narrated about the birth in the Zoroastrian text is that when the world had fallen into the hands of evil people, Mother Earth appeared before the Almighty in the shape of a cow. जो कहानी कहा जाता है कि ज़ोरोएस्ट्रियन जो है उसका जन्म कहाँ से हुआ। जब ये धरती, ये जो दुनिया है वह बुरे लोगों के हाथ में चली गई थी, शैतान के हाथ में चली गई थी, तब माँ धरती ने प्रभु के सामने एक गाय के रूप में वो आई। शी रिक्वेस्टेड द लॉर्ड टू सेव हर फ्रॉम द एविल दैट हैड स्प्रेड। वह प्रभु से यह प्रार्थना करती हैं कि भगवान उन्हें शैतान से बचाए। Then the Lord said he would send down a hero named Zarathustra who would rescue her. उसके बाद भगवान उन्हें कहते हैं कि वह एक हीरो ज़राथुस्त्रा को भेजेंगे जो उनको बचाएंगे। Soon after, the story goes, in the city of Ray in Iran, a son was born to Prince Purusharshapha. अब जैसे ही ये कहानी हुई, ईरान में रेई नामक शहर में एक राजकुमार का जन्म हुआ। ठीक है, एक बच्चे का जन्म हुआ राजकुमार पौरुषपा के यहाँ। ही वॉज नेम स्पितमा हु लेटर बिकम ज़राथुस्त्रा। उस समय उनका नाम स्पितमा किया रखा गया, बाद में ये ज़राथुस्त्रा नाम दिया गया। Because the prince suspected that the tyrant chief might kill the child, he sent him to his mother's father's house, where he grew up. अब जो राजकुमार थे उन्हें यह डर था कि जो टायरेंट चीफ है वो बच्चे को मार देंगे, इसलिए वो अपनी माँ के पिता के घर में उस बच्चे को भेज दिए जहाँ वो बड़ा हुआ। Spitama began to preach at the age of 15 and his preaching constitutes the central body of Zoroastrianism. 15 साल की उम्र में ही स्पितमा जो है वो उपदेश देना चालू किए और उनका जो प्रीचिंग है वही पारसी धर्म का जो हम लोग केंद्र बोलते हैं वो बना। आगे देखिए, अनदर नेम ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म इज मैज़डाइज्म। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का
दूसरा नाम मैजडिज्म है. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ Mazda wise or Ahura Mazda wise god who is regarded in Zoroastrianism as the creator of the whole universe. अब देखिए ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में कह रहा है कि जो मैज़दा है उसका मतलब होता है वाइज, फिर अहूरा मैज़दा वाइज गॉड, और ये माना जाता है कि ज़ोरोएस्ट्रिज्म में ये जो को एज अ क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स, वो पूरे ब्रह्मांड को बनाए हैं. ज़ोरोएस्ट्रियन बिलीव दैट देयर इज वन गॉड. ज़ोरोएस्ट्रियन मानते हैं कि एक ही भगवान है. दे से everything emanates from Ahura Mazda and merges back to him at the end. वो बोलते हैं कि सब कुछ अहूरा मैज़दा से आया है और अंत में उसी में मिल जाएगा. अहूरा मैज़दा इज फॉर्मलेस. अहूरा मैज़दा जो है उसका कोई रूप नहीं है. The characteristics of the Lord and the teaching of Zarathustra are contained in text called Gathas. अब देखिए जो लॉर्ड है, जो भगवान है, उनकी जो विशेषताएं हैं, ज़राथुस्त्रा की जो टीचिंग्स है, जो शिक्षा दी जाती है, वो गैथास नाम से जो ग्रंथ है, जो इतिहास है, साहित्य है, उसमें दिया हुआ है. द अर्थ हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म. धरती जो है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है पारसी धर्म ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में. शी इज़ रिगार्डेड एज द मदर हु सस्टेन्स ऑल ह्यूमन बींग्स. धरती को एक माँ का दर्जा दिया गया है जहाँ पर सभी रहते हैं. ड्यूरिंग लाइफ द ज़ोरोएस्ट्रियन इज इन हर चार्ज एंड आफ्टर डेथ ही रिटर्न्स टू हर. देखिए जिंदगी जब रहती है, जीवन रहता है, तो ज़ोरोएस्ट्रियन उसके चार्ज लेते हैं और मरने के बाद वह वापस उसके पास चले जाते हैं. फायर अतः इज एन आउटवर्ड सिंबल ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियन. आग जो है वो बाहरी सिंबल जो हम लोग कहते हैं वो है ज़ोरोएस्ट्रियंस का. आगे देखिए, ज़राथुस्त्रा taught the Iranians to worship fire as the purest and holiest of God's creation. ज़राथुस्त्रा जो थे वो ईरानियन को सिखाए कि वह आग की पूजा करें क्योंकि वह सबसे शुद्ध हैं और ये भगवान द्वारा बनाए गए हैं. This is the reason Zoroastrians do not burn their dead body, because contact with the dead and decaying body would pollute the holy fire. यही कारण है कि जो ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं वो जो लोग मर जाते हैं उनके शरीर को जलाते नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आग के साथ, पवित्र आग के साथ मरे हुए और सड़े हुए शरीर को मिलाया जाएगा तो वह अपवित्र हो जाएगा. For the same reason they neither bury the corpse nor throw in the water. इसी कारण से वह जो शरीर है उसको पानी के पास दफनाते भी नहीं हैं. So they built walled in platforms of masonry open to the sky. इसलिए वो दीवारों वाले प्लेटफॉर्म बनाते हैं, मैशनरी बनाते हैं जो ऊपर से खुले रहते हैं. Known as the Towers of Silence, Dakhamas, it is in her here that the corpse is exposed, which the birds eat away. अब देखिए, इसको टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, दखमास कहते हैं, जहाँ पर जो मृत शरीर है वह खुले रहते हैं और जो चिड़िया है उसको खा लेती है. द बोन्स क्रम्बल बाय द एक्शन ऑफ सन, रेन एंड विंड. जो हड्डियाँ हैं वह सूर्य, बारिश और हवा से वह पूरे लुप्त हो जाते हैं. द बोन डस्ट इज डिपॉजिटेड इन टू द लार्ज पिट इन द सेंटर ऑफ द टावर वेयर ऑल people of different classes at last mingle together in the bosoms of Mother Earth. अब देखिए, मदर अर्थ, जो हड्डियों का जो गुरादा निकलता है, जो डस्ट निकलता है, वह एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और चाहे वो कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और माँ धरती के गोद में चले जाते हैं. The followers of Zoroastrianism called Parsis came to India about the 8th century AD. अब देखिए, जो ज़ोरोएस्ट्रिज्म मानते हैं उनको पारसी कहा जाता है और ये भारत में
8वीं सदी में आए थे, 8th सेंचुरी एडी में आए थे। दे कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉल कम्युनिटी इन इंडिया हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 1 लाख इंडिविजुअल्स सेटल्ड मोस्टली इन द वेस्टर्न पार्ट्स। अब देखिए, ये बहुत ही छोटे समुदाय हैं भारत में और इनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 1 लाख लोगों की है, जो कि पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। Some of their families have attained great industrial success like that of the Tatas. अब इनके परिवार के कुछ सदस्य जो हैं उनको बहुत ज़्यादा औद्योगिक सफलता मिली है, जैसे टाटा ग्रुप के बारे में आप जानते होंगे। Most aspects of the Parsis culture, apart from their religious rites, are like that of the other trading communities of Maharashtra and Gujarat. अब देखिए, जो पारसी संस्कृति है उसके ज़्यादातर चीज़ें, उसकी जो धार्मिक जो नियम कानून है वो हम, और जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं वो हम लोग को महाराष्ट्र और गुजरात में मिलता है। सिंस द मिड 19th सेंचुरी पारसीज हैव बीन द लीडर ऑफ इंडियाज मॉडर्नाइजेशन। अब देखिए, 19वीं सदी के मध्य तक पारसी जो थे वह भारत के आधुनिकीकरण में नेता थे, लीडर्स थे। Other modernizing groups in their region and elsewhere in the country emulate their example. अब देखिए, उनके क्षेत्र में और देश के दूसरे क्षेत्र में जो मॉडर्नाइजिंग ग्रुप्स थे, समूह थे, वह उनके उदाहरणों पर चलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म के बारे में।